अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो था हिटलर की नाजी पार्टी का। हिटलर का झंडा हिटलर से भी ज़्यादा फेमस है। लाल बैकग्राउंड, सफ़ेद घेरा, घेरे के अंदर काला स्वस्तिक। आपको बता दें कि हिटलर का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। तो आखिर ऐसा कौन सा जादू हुआ कि हिटलर का रुझान हिंदुत्व के प्रति बढ़ा और उसने हिंदू प्रतीक चिन्हों में से एक को यानी स्वस्तिक को अपना मुख्य निशान बना लिया। इस वीडियो में हम इसी रहस्य के धागे खोलेंगे। स्क्रीन पर आंखें जमाए रखिए। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं राइट थिंग्स इंडीड। इतिहास एडोल्फ हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के जिम्मेदार लाखों यहूदियों के हत्यारे और एक क्रूर शासक के रूप में जानता है। यह क्रूरता उसमें कैसे आई, किस दुकानदार ने बेची और दुकानदार ने कितना प्रॉफिट कमाया, यह भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। हिटलर के साथ स्वस्तिक के जुड़ाव के कारण हिंदू सभ्यता, संस्कृति और समाज को हमेशा ही लज्जित करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अलग है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैम्फ में कहीं भी स्वस्तिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसने अपने निशान को होकेन क्रूज बताया है, जिसका अर्थ होता है हुक लगा हुआ क्रॉस या झुका हुआ क्रॉस। वास्तव में हिटलर का प्रतीक जो स्वस्तिक जैसा दिखता था, ईसाई प्रतीक था जो हिटलर ने लाम्बाक एबी नामक एक ईसाई मठ में देखा था। सन 1897-98 में एडोल्फ हिटलर अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रिया के लाम्बाक शहर में रहता था। वहीं के मोनास्ट्री स्कूल यानी ईसाई मठ के विद्यालय में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था। उस विद्यालय के ही नक्काशी के काम में, पत्थर की नक्काशी और लकड़ी के काम में सजावटी रूप में होकेन क्रूज के प्रयोग को देखा। होकेन क्रूज हिटलर के बाल्यावस्था से ही उसके मन में बैठ चुका था। इतना बैठ चुका था कि हिटलर ने आगे चलकर उसी निशान को नाजी पार्टी के प्रमुख चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया। तो ऐसा कौन सा तिलिस्मी चमत्कार हुआ कि होकेन क्रूज अर्थात झुका हुआ क्रॉस स्वस्तिक बन गया। मॉडर्न वेस्ट में स्वस्तिक को हिटलर और नाजियों की नस्लवादी हत्यारी विचारधारा के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। यह कोई रातों रात हुई घटना नहीं है, बल्कि ईसाई प्रचारकों द्वारा चली गई एक सोची समझी चाल है। आप सोच रहे होंगे कि कोई अपने वस्तु या अपने निशान को अपना क्यों नहीं कहना चाहेगा। आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन जिस वस्तु से, जिस निशान से अपना या अपने समाज का सम्मान घटे, उसे भी कोई अपनाना नहीं चाहेगा। असल में यह ईसाई समाजवाद ही था जो हिटलर की क्रूर नीतियों का दार्शनिक आधार था। अपने समाज को बदनामी से बचाने के लिए ईसाई प्रचारकों के पास अब एक ही रास्ता बचा था, हिटलर के दोषों को ईसाई दर्शन से हटाकर किसी दूसरे धर्म के दर्शन पर थोपना, और उन्होंने ऐसा ही किया। नाजियों का यहूदी विरोध ईसाई सिद्धांतों से ही प्रेरित था और उनकी नीतियों का अधिकतर हिस्सा क्रिश्चियन लेखकों जैसे कि जॉन क्राइसोस्टॉम के लेखों से लिया गया था। आपको बता दें कि जॉन क्राइसोस्टॉम रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल का आर्च बिशप था। ईसाई समुदाय में आर्च बिशप का स्थान बहुत ही ऊंचा तथा सम्माननीय होता है। जॉन के लेखों के अनुसार यहूदी समाज एक प्रकार की बीमारी था जिससे ईसाई समाज संक्रमित होता जा रहा था। इसका इलाज जल्द से जल्द होना आवश्यक था। ईसाई समुदाय के लोगों का यहूदी त्योहारों में जाकर सम्मिलित होना और ईसाई महिलाओं का यहूदी उपदेशकों को सुनकर उनके धर्म, कला और संस्कृति के प्रति आकर्षित होना ईसाई समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट बनता जा रहा था। इतिहासकार विलियम आई ब्रस्टिन के अनुसार जॉन के उपदेशों ने इस विचार को और गति दी कि यहूदी ही सामूहिक रूप से ईसा की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। यहूदियों और उनके पक्षधरों पर हिटलर की क्रूरता जॉन क्राइसोस्टॉम के लेखों और उपदेशों का ही परिणाम थी। हालांकि जब सच सामने लाने वाले इन तथ्यों के रूप में ईसाई समाज की सावधानी से निर्मित आधुनिक छवि बिगड़ने की संभावना बनने लगी, तब ईसाईयत की बिगड़ती छवि को बचाने के लिए हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ के अनुवादकों ने बड़ी ही चतुराई के साथ
होकेन क्रूज शब्द को हटाकर स्वस्तिक को वहां जोड़कर गलत रूप में प्रदर्शित किया और अपनी छवि बचाते हुए अपना दोष दूसरे धर्म पर थोपने का गलत प्रयास किया। और इस तरह से नाजीवाद के साथ स्वस्तिक का जुड़ाव करना ईसाई प्रचारकों के मिथ्या प्रचारों का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। यह घटना 20वीं सदी में हिंदू समाज की कमजोरी और उदासीनता का भी सबसे बड़ा उदाहरण बन जाती है। आपको बता दें कि हिटलर के साथ आर्य शब्द का जुड़ाव भी कुछ ऐसे ही षड्यंत्रों के तहत किया गया है, लेकिन इस रहस्य की बांसुरी हम किसी दूसरे वीडियो में बजाएंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि जानकारी रोचक लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। राइट थिंग्स इंडीड की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं। जय हिंद, जय भारत।